आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार। विवेक जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, बड़ा सवाल है, क्या जन स्वराज के पास कोई और मामला नहीं है? लगातार आप जो है बड़े नेताओं पर हमला कर रहे हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आप लोगों तो पिलके पड़े हुए हैं विभिन्न नेताओं पर, ऐसा क्यों? आश्चर्य हो रहा है हमको, आप ये सवाल बोल रहे हैं, दुख हो रहा है हमको। भाई, जिस बिहार में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग 100 रुपये नहीं कमा रहे हैं, वहाँ पर कोई बिहार का मंत्री, ये लोकतांत्रिक पद है ना, कोई परीक्षा देकर तो आप गए नहीं हैं। आप कैसे गए? आपको जनता ने चुना कि आप जनता की भलाई करेंगे, जनता का जीवन बेहतर करेंगे, आप अपना जीवन बेहतर करने में लग गए। आप बता दीजिए, कौन से परिवार, जो आम परिवार है, गरीब परिवार है, या बिहार में कौन सा परिवार है जो हर 5 दिन पे 10 करोड़ का जमीन खरीद रहा है? आप क्या कर रहे हैं भैया? कोई कंप्यूटर पे काम करता है, कोई शिल्पकार होता है। अशोक चौधरी जी बताएं कि ये पैसा आप क्या, मतलब भ्रष्टाचार का नहीं पैसा है तो कहाँ का पैसा है, किसको लूटे हैं वो बताएं। और अगर नहीं किए हैं तो बताएं ना भाई। राजनीति में तो छोटा सा कोई आरोप लगाता है तो आदमी तुरंत खड़ा हो जाता है। उनके दल के ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया इतना बड़ा आरोप लगा है, वो आकर अपने सफाई दें। सफाई नहीं दे रहे हैं। 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। उनको इस बात को बताना चाहिए कि भाई कहां से लूट कर, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लोग कहते थे कि भाई यूपीए सरकार 2010 की भ्रष्टाचार के चरम पर थी। मनमोहन जी को तो ईमानदार मानता है देश, लेकिन उनके नेतृत्व के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार चली, जनता ने उखाड़ फेंक दिया। अब नीतीश जी के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार, ये तो उनके मानस पुत्र हैं। मानस अपने आप को मानस पुत्र बताते हैं। विवेक जी, हमें ये बताइए कि प्रशांत किशोर की ही नज़र सिर्फ क्यों गई इस पर? भाई, क्योंकि बिहार में विपक्षी नहीं है, यही तो है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी। और आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये कौन नेता हैं ये सब? सम्राट मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ फर्जी डिग्री वाले, मर्डर एक्यूज्ड अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये सब भाजपा के थोड़ी ना है, दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। तो बिहार की सबसे जो दुर्गति का कारण है कि बिहार में विपक्ष ही नहीं है। आज नीतीश जी बोल दें तेजस्वी जी को कि आइए सरकार बना लेते हैं, तो कूद के अच्छा, आपने विवेक जी अभी कहा, मैं रोकूंगा आपको। तो भाई आपको बता रहा हूं, तो 3 साल से प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। कोई नेता तो पैदल जा नहीं रहा है, इसी में बैठा हुआ है। तो प्रशांत जी जा रहे हैं, जनसुराज जा रहा है, तो जनता अपना बता रहा है। भाई कहां से हम लोग CDVI हैं। ये कौन बता रहा है कि 200 करोड़ का जमीन ले रहे हैं? ये बिहार की जनता बता रही है, और हम लोग का खून नहीं खोल रहा है। हमको उस पर आश्चर्य लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि ये प्रशांत जी को और कोई मुद्दा नहीं है, तो और क्या मुद्दा उठाएं? खाने का पैसा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है बच्चों के, शरीर पे कपड़ा नहीं है, और कोई नेता 200 करोड़ का भ्रष्टाचार करके बैठा हुआ है। हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं। तो सिर्फ चर्चा कर देने से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे प्रशांत किशोर? जनता की अदालत अभी लगने वाली है ना, 1 महीने बाद साफ हो जाएंगे कट के। विवेक जी, अभी आपने क्या कहा है कि आपने कहा कि भाजपा से बाहर के दल से भाजपा में आए हैं, इसका मतलब है भाजपा में सारे दूध के धुले हुए हैं? कोई नहीं भाई, भाजपा में आज है। आज आपके स्टूडियो में जो आ गया, तो आप आज लाइव सिटी पोस्ट के रिपोर्टर हैं। आप तो सिटी पोस्ट के ही रिपोर्टर है ना भाई। तो आप आपसे भाजपा के हैं, भाजपा के सानिध्य में है। भाजपा का एक नेता दूसरा नेता बताइए। हम लोग बचपन में थे तो फिल्म में देखते थे कि जो डॉन होता है, गुंडा होता है, अपराधी होता है, वो नाम बदलते रहता है अपना, उसका उर्फ अलियास करके नाम होता है, शाकाल, मोकेम्बो, गब्बर। यहां पर ये क्या इन्होंने कांड कर रखा है। शीर्ष नेतृत्व आपने देखा होगा, यूपीएससी की एक क्लियर की हुई एक महिला थी, जिसका डिग्री में कुछ, डिग्री नहीं, उन्होंने 3-4 बार परीक्षा दे दिया, तुरंत उनको हटा दिया गया। अगर कोई पायलट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, उसका डिग्री अगर फर्जी आता है तो तुरंत उसको हटा दिया जाता है। ये क्या राज्य को हमने बना दिया है हम लोगों ने कि बिहार का उप मुख्यमंत्री मर्डर एक्यूज्ड सम्राट चौधरी है उसका नाम, कि राकेश कुमार नाम है, कि सम्राट मौर्य है, पता ही नहीं चल रहा है। 7वीं पास है कि 10वीं फेल है कि 8वीं फेल है, कुछ पता नहीं है। और 14 करोड़ बिहारियों का भविष्य लिख रहा है, जिसका अपना भविष्य गर्त में है। जब प्रशांत किशोर भविष्य गढ़ रहे थे जदयू का, तभी ये ख्याल नहीं आया? रणनीति बना रहे थे जदयू का, नीतीश कुमार के मतलब दाहिने और बाएं हाथ दोनों थे हुए, उस समय में ये फिक्र बिहार की नहीं हुई प्रशांत किशोर जी को? बहुत बढ़िया सवाल। अंग्रेजी में वो कहावत है, उसको हिंदियों में बता देंगे। यू डोंट पुट योर फीट इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक नदी में दोबारा पाँव नहीं रखते हैं। पाँव रखे उस समय के जेडीयू में और आज के जेडीयू में, उस समय के नीतीश जी और आज के नीतीश में आसमान जमीन का फर्क है। वो नीतीश वो थे जिनको 2010 में सबसे बड़ा बहुमत मिला था, तो कर रहे थे समर्थन। लोकतंत्र कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है ना। आज आप कोई चैनल अच्छा लग रहा है,
आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप जिंदगी और सिटी पोस्टे में काम करेंगे? आप अपना भी खोल सकते हैं। आपको लगेगा हमको और जर्नलिज्म को बेहतर करना है, तो जब प्रशांत जी को लगा भैया कि जब हम जो काम कर रहे हैं उससे बिहार की जनता की स्थिति नहीं बदल रही है, तो आकर ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की यही तो ताकत है। 40 साल से वही 1200 परिवार के लोग जो बिहार को इस गरीबी के दलदल में ढकेल दिए हैं, उससे सवाल ना पूछे, लेकिन कोई नया आदमी आकर कह रहा है कि नया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो उसको हम लोग घेरने में लगे हुए हैं। हम लोग मतलब कौन? बिहार की जनता नहीं, मीडिया, यहाँ के लोग, यहाँ के भ्रष्ट नेता। भ्रष्ट नेता नहीं बता रहा है कि 200 करोड़ तुम कहां से लाए, लेकिन प्रशांत जी से तुम कहां से पैसा लाए? अरे प्रशांत जी जहां से पैसा लाए, पैसा लाकर फैक्ट्री नहीं ना, अपना बच्चा का नहीं ना कोई दुकान खरीद दिए। ये प्रशांत किशोर जी तो भाजपा का भी ब्रांडिंग कर चुके हैं, टीएमसी का कर चुके हैं। उस समय उन लोगों में कभी नजर नहीं आई क्या ये लोग सबके सब दूध के धुले हुए हैं? जब कोई डॉक्टर होता है तो वो भाजपा का भी पेशेंट को देखता है, टीएमसी के पेशेंट को भी देखता है। तो उस समय वो स्ट्रेटेजिस्ट थे, एक अपनी भूमिका में थे, किसी के रेफरेंस से नहीं गए थे। बिहार के साधारण परिवार का लड़का तमिलनाडु में चुनाव जिता रहा है, बंगाल में जिता रहा है, तो गौरव गौरव की बात होनी चाहिए। कोई चोरी, फिरौती, डकैती तो नहीं कर रहा था। उसके बाद उनको लगा कि आज मेरी उतनी बुद्धि क्षमता है और अब हमको बिहार में नई व्यवस्था बनानी है, तो ये कौन सा गलत काम कर दिए प्रशांत? यह किसने कहा कि गलत काम कर दिए? लेकिन आप एक बार सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं, फिर उसी सरकार पर आप सवाल खड़े करते हैं, उसी सवाल के मंत्रियों पर आप हमलावर होते हैं। ये कौन सा मतलब राजनीति का तरीका है? बहुत बढ़िया बात। अब 2025 में जो कि तय है, बिहार ने तय कर लिया है कि इन भ्रष्ट नेताओं को, इन फर्जी नेताओं को उखाड़ कर फेंक देना है। बिहार में जनता का राज, जनसुराज आ जाएगा। तो अब आप क्या बोलिएगा 2 साल बाद अगर कुछ हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की, मान लीजिए, ये क्या बात हो गई? आप ही ने इनको चुना, अब 2 साल बाद इनका शिकायत कर रहे हैं। अरे यही तो लोकतंत्र की ताकत है कि भाई जब सही लगा उसको जिताए, अब लग रहा है कि ये करना चाहिए तो ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? विवेक जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जनसुराज, ठीक है आपने कहा कि अभी चुनाव में समय है, अभी तो मोर्चा संभाल ही रखा है प्रशांत किशोर जी ने, और अब यात्राओं का दौर चलेगा, अब और कई तरीके के हमले होंगे, क्योंकि चुनाव में अभी समय है, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है, इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं की है। आप हमें यह बताइए कि प्रशांत किशोर की चिंता अचानक बढ़ गई। राजनीति, ठीक है आपने कहा कि वे रणनीतिकार थे, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन राजनीति में आए तो अब सब उनको जो है महकने लगे। अब पहले सभी से खुशबू आ रही थी। देखिए, आप इस बात को गंभीरता से सोचिएगा तो आपको दुख भी होगा, दर्द भी होगा और गुस्सा भी आएगा। एज अ बिहारी, आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, कि एक प्यून का परीक्षा, एक यूट्यूब चलाने के लिए कितना कंपटीशन है। हर दिन चैनल खुल रहा है, सुबह से शाम आप मेहनत कर रहे हैं। एक प्यून, सिपाही, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि यूपी में एक प्यून का निकला था बहाली, तो 7 लाख लोग अप्लाई किया, इसमें 2.5 लाख लोग पीएचडी थे। इतना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन बिहार में 14 करोड़ लोगों का भविष्य लिखने के लिए कैसे परिश्रम कर रहे हैं लोग। एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम इसके लड़के हैं, लालू जी के लड़के हैं, तो हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री, चाहे हमको कुछ जीवन में हमने कुछ किया है कि नहीं किया है। दूसरे तरफ एक मर्डर एक्यूज्ड हैं, 4 बार नाम बदल चुके हैं, 7वीं पास किए हैं कि 10वीं पास किए, इसकी कोई जानकारी नहीं है, बोल रहा है हम बिहार के चेहरा हैं, बिहार के नेता हैं। तो ये, और उसमें जो अभी सरकार चल रही है उसमें ऐसे ऐसे नेता हैं जो 200 करोड़ का भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आरोप है, और उसका आरोप लगने के बाद कोई सफाई नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विवेक जी, ये बताइए, आपने कहा कि लोकतंत्र है, मैंने भी माना कि लोकतंत्र है और बिल्कुल लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं ना, कोर्ट है इसके लिए, पुलिस है इसके लिए, तो आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आप क्यों नहीं पुलिस में जो है जा रहे हैं, आप क्यों नहीं अदालत में जा रहे हैं जो इन पर कार्रवाई हो? सिर्फ बयानबाजी से जो है जनता का भला तो नहीं हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात आपने कहा कि हम लोग तो फिर भी ना सत्ता में ना विपक्ष में हैं। हम लोग जनता की अदालत में इस बात को रख रहे हैं। अब जनता को चुनना है कि उसको जनता का राज चाहिए कि भ्रष्टाचारियों का राज चाहिए। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो दिन रात काम छोड़कर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत जी को पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रशांत जी व्यापारी हैं। उनको ना भाई, उनके पास पूरा, हमारे पास ईडी सीबीआई थोड़ी ना है। हम लोगों ने बात को रखा। अब सही चैनल शुड टेक कॉग्निजेंस, और हम प्रूफ दे रहे हैं। बिना प्रूफ का तो कोई बात नहीं किए हैं। नहीं, आप प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है। आप कोर्ट तक क्यों नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और ये आपको बता दें कि जिस दिन जनता की सरकार बनेगी
उसके 1 महीने के अंदर बिहार के 100 भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी होगी और उन्होंने जो बिहार के बच्चों और बिहार के परिवार से पैसा लूटा है उनसे लेकर बिहार की जनता को दिया जाएगा। ये तो कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे हटने वालों में से नहीं है। 40 साल हम लोगों ने अधिकारियों और जंगलों का राज देख लिया। अब वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा पाप का घड़ा भर जाता है तब जनता कहती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। क्या लगता है कि आप लोग सरकार बनाएंगे? हम लोग कहां बोल रहे हैं, जनता बनाएगी भैया। आप और हम मिलकर बनाएंगे। पहले राक्षस क्या सरकार बना रहे थे? भैया आप देख ली 1200 परिवार आपको डेटा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं राक्षस, आप कह रहे हैं आपका शब्द है, ये हमारा शब्द ही नहीं है, ये तो आपका शब्द है। हम आपको डेटा दे रहे हैं कि 1200 परिवार के लोग ही, आप चाहे कितने हुनर वाले हों, कितने काबिल इंसान हों, अगर आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के नहीं हैं, किसी मंत्री के लड़के नहीं हैं, तो आपको जाकर गांधी मैदान में सिपाही की नौकरी के लिए 4 राउंड दिन में लगाना है। और आपको एक और बात बता दें, एक चैनल पे मैं गया था, अब देखिए इन लोगों का गुरूर, घमंड। तो वहां पर एक आदमी कहता है कि किसको बैठा दिए हैं, क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तो हमने कहा माफ कीजिएगा, हम लालू जी के लड़के नहीं हैं, माफ कीजिएगा, हम शकुनी जी के लड़के नहीं हैं, हम साधारण परिवार के बिहार के लड़के हैं जिसने संकल्प लिया है कि भाई जनसुराज की जो व्यवस्था प्रशांत जी ने बनाई है वो हर बिहारी के लिए है, जिसको ये चुभ रहा है कि भैया बिहार में जनता का राज क्यों नहीं है। तो इतनी घबराहट है उनको कि भैया लालू जी के लड़के और शकुनी जी के लड़के और नेता के लड़के ही बिहार चलाएंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। चलिए, राजा का बेटा राजा नहीं बने, राजतंत्र नहीं है ना भाई, लोकतंत्र है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब बिहार के साधारण परिवार का बच्चा बिहार का मुखिया, बिहार का राजा बनेगा। तो 14 करोड़ की जनता है बिहार में, 14 करोड़ आबादी है, उससे ज्यादा की ही आबादी हो गई है, तो इसमें एक ही प्रशांत किशोर क्यों है? 243 विधानसभा में जो आप लड़ाएंगे तो ये सारे के सारे प्रशांत किशोर होंगे। और हमें यह बताइए कि 14 करोड़ में अभी तक एक ही जो है प्रशांत किशोर क्यों निकले हैं? किसने बोला आपको एक ही प्रशांत किशोर है? 1.25 करोड़ बिहार में जो सबसे बड़ी जो दावा करती है कि सबसे बड़ी विश्व की पार्टी भाजपा है, हाँ, वो बताती है 60-70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। बिहार में जनसुराज के 1.25 करोड़ ऑन रिकॉर्ड, इसको आप ले लीजिए, 1.25 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं, 1.25 करोड़। ये प्राथमिकता ठीक है, मैं दूंगा, इसको सबसे दूंगा। बड़ा संगठन अभी जनसुराज का है पूरे बिहार में, सबसे बड़ा, और अकेले प्रशांत किशोर का। हम आपसे बात कर रहे हैं, 150 लोगों की कोर कमेटी है हर प्रखंड पर, हर ब्लॉक पर। आप जो देखना चाहेंगे, आपको तो आदत है बस लालू जी और नीतीश जी को देखने का, आपको मतलब लोगों को, तो उनको सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पूरे मुहिम के सूत्रधार हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर 150 लोगों की कोर कमेटी है, 15-20 लोगों की नेशनल कमेटी है, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर अनुमंडल पे कमेटी है। ऐसे ही चल रहा है। अभी बिहार बदलाव सभा हो रहा है, 1 मिनट आपको उदाहरण समझा देते हैं। उसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आप ही बता दीजिए, अगर नेतृत्व नहीं है तो कैसे आ रहे हैं? कोई नेता करता है तो 200 में दम फूल जाता है। एक श्री कृष्ण मेमोरियल बनने में सुन रहे हैं, हालत खराब हो रहा है। नेता इतना बौखला गया है कि उलूल जुलूल काम कर रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं। हर जिसको हम लोग पैर छूकर प्रणाम करते हैं, जिस चीज को, उसको फेंक रहा है आदमी। क्यों फेंक रहा है आप समझिए, ये भी समझिए। क्योंकि लिए आप, हम लोग क्या देखते हैं सिनेमा में कि कट्टा आदमी फेंकता है, ऐसे कट्टा फेंकने की आदत है तो कलम फेंक रहे हैं। तो भैया जो जिस तरीके का जैसा पार्टी है वैसा आपको नेता है। ये पार्टी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पार्टी बिहार की जनता की है, तो इसमें नेतृत्व बिहार की जनता की है। क्या हम अपनी तरफ से जनता को कह दें ना ये कि अब जो है 1.25 करोड़ महर्षियों की और बहुत अच्छे लोगों की जो है एक टीम बन गई है? आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। बिहार बदलाव सभा में आप आ जाइए, आपको तो जगह जनता ने मान लिया है। ये चुनाव, आपको मैं सर बता रहा हूं, ये चुनाव चमत्कार वाला चुनाव है। कोई सेफोलॉजिस्ट कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई एनालिस्ट नहीं बता पाएगा, कोई विश्लेषक की कौन जीतने वाला है। चमत्कार होगा 2025 नवंबर में, और जादूगर है बिहार की जनता। तो जब चमत्कार होता है तो सिर्फ जादूगर को पता होता है कि जादू होने वाला है। तो जादू देखने के लिए 1 महीना इंतजार कर लीजिए। विवेक जी, लेकिन एक खींचा हुआ व्यक्ति जो सिस्टम से पूरा मतलब लाचार, थका हारा व्यक्ति, पूरा जो झुंझलाहट होती है, जो खीज होती है, प्रशांत किशोर की हर सभा में जब वो बयान देते हैं पत्रकारों को, यह खीज झलकती है। यह खीज क्यों है? आपको नहीं है? बिल्कुल है। ये खींच हमारे अंदर नहीं है कि भैया मैं तो हर मंच से बोल रहा हूं, प्रशांत जी को छोड़ दीजिए, हमारे साथ और जनसुराज के कई ऐसे लोग जो जनसुराज से जुड़े हुए, उनके साथ इन सारे नेता जो बिहार के राजा बनने का दावा ठोक रहे, उनको बैठा दीजिए और 5 लाइन या अपने मन का विषय चुन लें, शिक्षा,
कोई भी डेवलपमेंट इंडिकेटर, हेल्थ, लाइवलीहुड, उस पर बातचीत कर लें। साला एक परीक्षा देने के लिए हालत खराब हो जाता है और हम बिहार के राजा बनेंगे और कुछ मुंह खोलते हैं तो बस धर्म जाति इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं और हमारा राजा बनेगा। हम लोग घास छिल रहे हैं यहां पर, हम बिहारी घास छिलने के लिए हैं। आप राजा बन जाइएगा, आपको कुछ पता है नहीं, 7वीं फेल है आप, कोई 9वीं फेल है। बात 9वीं 7वीं फेल की नहीं है, कुछ तो पराक्रम आपने किया होगा, कला में किया होगा, स्पोर्ट्स में किया होगा, लिटरेचर में किया होगा, संस्कृति में किया होगा। सब कुछ कर ले, लेकिन शिक्षा की महत्ता तो है। महत्ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि देखिए लोकतंत्र में ये संविधान कहता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं ये तय नहीं करता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। बात ठीक है, लेकिन आपने समाज के लिए कुछ तो किया होगा, किसी क्षेत्र में तो पराक्रम किया होगा। भाई आप कोई एग्जाम देते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो, उसमें किसी प्रकार का आपका हुनर को देखा जाता है, उस आधार पर आपको आगे भेजा जाता है। यहां पर आधार क्या है, आप किसके लड़के हैं। और जनता को खींच इसीलिए है कि विकल्प के अभाव में लालू से डरकर नीतीश, नीतीश से डरकर लालू, जनता भी एकदम तिलमिलाई हुई है। पहली बार उसको एक विकल्प दिख रहा है, जो कहावत है ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो दौड़ रही है। आप सभा में आइए ना, दौड़ रही है, बदलाव की तरफ वो चल नहीं रही है, वो दौड़ रही है। विवेक जी, आखिरी सवाल हम करेंगे। आप हमारे हाउस में हैं, सिटी पोस्ट लाइव हमारा हाउस है। आप यहाँ शपथ लेकर के कहिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके जो विधायक होंगे, बाद में जो मंत्री बनेंगे, वे ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, राक्षस नहीं बनेंगे। आप यह शपथ लेकर के हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतनी नैतिकता की बात कर रहे हैं, हम शपथ ले भी लें यहाँ पर तो हम शपथ से कल मुकर सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है। संविधान जनसुराज का है, एकमात्र पार्टी पूरे बिहार में, पूरे भारत में, माफ कीजिएगा, जिसमें राइट टू रिकॉल है, जिसमें राइट टू रिकॉल संविधान में है। अगर 2/3 लोग उस कंस्टिट्यूएंसी के बोल दिए कि भाई ये विधायक अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको जनसुराज से तुरंत हटाया जाएगा और रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो संकल्प लेने की क्या बात है। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसी प्रक्रिया बनाइए जो व्यक्ति विशेष ना हो। आपने सुना विवेक कुमार को, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं जनसुराज के। और प्रशांत किशोर जिस तरह से नेता मंत्रियों पर हमलावर हैं, उनके जो दल के लोग हैं वे भी काफ़ी हमलावर हैं। और लगता है कि प्रशांत किशोर का जो किरदार है, उन्होंने अपनी टीम में अपने तरीके के ही लोगों को बड़ी जगह दी है। और ये देखना बेहद लाजमी है कि आगे जो चुनाव है उसमें जनसुराज का प्रदर्शन कैसा होता है। लेकिन अभी तो विवेक जी ने दावा कर दिया है कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन मुकाबला यहाँ एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज के बीच में है। अब जब चुनाव परिणाम आएगा तभी यह हम बता पाएंगे कि सरकार किसकी बनी और इनकी चुनौती में कितना दम है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। सब्बा खैर।